टर्बन टर्नेडो के नाम से मशहूर दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजा सिंह का 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनकी मौत नेचुरल नहीं रही, बल्कि जालंधर पठानकोट हाईवे पर हुए हादसे के उपरांत उनकी जान चली गई। फौजा सिंह का जन्म 1 अप्रैल 1911 के दिन पंजाब के जालंधर जिले के ब्यास पिंड में हुआ था। उनकी 114 वर्ष की आयु चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्हें जानने वाले बताते हैं कि उनकी लंबी उम्र का राज उनकी पॉजिटिव लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज में छिपा था। फौजा बहुत खुश रहा करते थे। उनका इलाज करने वाले जालंधर के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर गुरप्रीत सिंह बताते हैं कि उनकी लंबी उम्र का आधार फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ थी। न्यूरो का रोल यह है कि अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारी टोटल बॉडी हेल्थ अच्छी रह सकती है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो सीपीयू है वो माइंड है। और अगर हम अपने माइंड को ठीक रखें और राइट बिहेवियर्स इनकॉर्पोरेट कर पाएँ तो हम अपनी लॉन्जेविटी सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एडिक्वेट स्लीप, डेली एक्सरसाइज, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बैलेंस डाइट, इन्वेस्टिंग इन रिलेशनशिप्स एंड इनकलकेटिंग न्यू लर्निंग एंड हॉबीज। अगर हम ये सब काम कर पाएंगे तो हम अपनी लॉन्जेविटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं। और ये हमने जापानीज से बेस्ट सीखा है, क्योंकि वहाँ पे एवरेज एज सबसे ज़्यादा है दुनिया में। तो ये सिंपल लो कॉस्ट तरीके हमारी लाइफ की लॉन्जेविटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं। फौजा अकेले नहीं है जो 114 साल तक की हेल्दी लाइफ जिए। इससे पहले बनारस के शिवानंद बाबा जो योग गुरु थे, वह भी 128 साल की उम्र में इसी साल 4 मई को ब्रह्मलीन हुए। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में कई ऐसे ऋषियों मुनियों का उल्लेख है जिन्होंने सैकड़ों वर्ष की आयु रही। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ संयोग है, जीवन शैली का कमाल है, या अब विज्ञान वाकई अमरता की ओर कदम बढ़ा चुका है? रावण की चाह थी अमर हो जाने की, या फिर बात करें राजा ययाति की, जब शुक्राचार्य ने गुस्सा होकर उन्हें बूढ़ा होने का श्राप दिया था, जब उन्होंने अपने एक बेटे से उसकी जवानी उधार मांग ली। लंबे समय तक जवानी भोगते भोगते जब ऊब गए, तब उन्होंने उसे अपने बेटे को वापस कर दिया। हमने अमृता के वरदान को लेकर कई सारी कहानियां सुन रखी हैं। इंसानों से लेकर दानवों तक ने अपनी तपस्या से अपने आराध्यों को प्रसन्न कर अमृता का वरदान हासिल किया है, लेकिन शर्तें ऐसी रहीं कि मौत से पार नहीं पा सके। समुद्र मंथन में से अमृत कलश निकलने और उसे पीकर देवताओं के अमर होने की कहानियां भी हमने सुन रखी हैं, लेकिन आधुनिक युग में जैसे ही अमरता की चर्चा होती है, इसे दिन में खुली आंखों से देखा जाने वाला सपना बताया जाता है। अमृता का लक्ष्य इंसानों के लिए मायावी और असंभव सा बना हुआ है, लेकिन एंटी एजिंग फील्ड में काम कर रहे एक वैज्ञानिक का मानना है कि इंसान मानव जीवन की सीमाओं के पार जा सकता है और अपनी निर्धारित उम्र से कहीं ज्यादा वर्षों तक जिंदा रह सकता है, वो भी बिना किसी चमत्कारिक दवा या इंजेक्शन के। आज वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, जैविक शोध और तकनीक इस प्रश्न से जूझ रहे हैं, क्या इंसानी उम्र को असीमित या कम से कम बहुत लंबा किया जा सकता है? सवाल उठ रहा है कि क्या विज्ञान अमृता के रहस्य को समझ रहा है? तो इसका जवाब मिला जी हाँ। आज बायोलॉजी और जेनेटिक्स के क्षेत्र में कई ऐसे ब्रेक थ्रू रिसर्च हो रही हैं जो इंसानी उम्र को 100 नहीं बल्कि 150 साल तक खींचने की क्षमता रखी है, जिसमें प्रमुख है जीन थेरेपी और उम्र रिवर्स करने की कोशिशें, जो किया जा रहा है हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और टोक्यो यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में। वैज्ञानिक टेलोमेयर्स की लंबाई बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। यही टेलोमेयर छोटी होती जाती है और हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जिन्हें लंबा रखना यानी उम्र को रिवर्स करना कहा जाता है। फिर एक और रिसर्च चल रही है और वो है स्टेम सेल तकनीक और ऑर्गन रीजनरेशन की। तो आज स्टेम सेल का इस्तेमाल न सिर्फ बीमारियों के इलाज में हो रहा है, बल्कि इसे पुराने सेल्स और रिप्लेस करने और ऑर्गन्स को दोबारा बनाने के लिए भी प्रयोग में लाया जा रहा है।
तीसरा और सबसे बड़ा रिसर्च चल रहा है एंटी एजिंग की दवाओं का, जिसे एक बार तब याद किया गया जब शेफाली जरीवाला की मौत के बाद इसकी चर्चा हुई। गूगल की कंपनी कैलिको मृत्यु को टालने पर रिसर्च कर रही है, वहीं मेटमॉर्फिन, NMN और रेपामाइसिन जैसी दवाओं को एंटी एजिंग मिरेकल्स के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन बीच बीच में बात आती है बायोलॉजिकल क्लॉक की, जो रिवर्स करने की। लेकिन क्या ये संभव है? और अगर हाँ, तो कितना संभव है? शोध बताते हैं कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को धीमा करना मुमकिन है। वैज्ञानिक DNA लेवल पर बदलाव कर रहे हैं, जिससे सेल्स की एजिंग को स्लो किया जा सके। एपिजेनेटिक्स और CRISPR जैसी तकनीकें इस बदलाव की कुंजी बन रही हैं। लेकिन अब एक और सवाल आता है, वो कि रावण से या फिर ययाति से। और सवाल है कि क्या अमृता एक सपना है या वैज्ञानिक लक्ष्य? कई संस्थान अब रेडिकल लाइफ एक्सटेंशन पर काम कर रहे हैं, जैसे रूस का 2045 इनिशिएटिव, जो मानव मस्तिष्क को मशीन में ट्रांसफर करने यानी डिजिटल इमोरलिटी के विचार को काम कर रहा है। एलन मस्क की न्यूरोलिंक भी इस दिशा में दिलचस्प मानी जाती है। लेकिन सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं है। भले ही वैज्ञानिक तकनीकें हों, लेकिन शिवानंद बाबा, फौजा सिंह जैसे लोग हमें ये भी बताते हैं कि जीवन शैली, संयम, योग और शांति भी उम्र बढ़ाने की कुंजी है। वैदिक काल से लेकर आज तक दीर्घायु का सीधा रिश्ता मानसिक संतुलन, सादा भोजन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी रहा है। अमृता अभी भी एक आदर्श है, लेकिन विज्ञान निश्चित रूप से उस दिशा में ठोस कदम बढ़ा चुका है। इंसानी उम्र को 100 से 120 वर्ष तक बढ़ाना अब कल्पना नहीं है, एक करीब आती हकीकत है। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या सिर्फ लंबा जीवन ही पर्याप्त है या अर्थपूर्ण और स्वस्थ जीवन ज्यादा जरूरी है? ऐसे ही रिसर्च से जुड़ने के लिए देखते रहिए India.com।